इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी की तलाश है जो बिल्कुल सिंपल हो, समझने में आसान हो, लेकिन साथ ही पावरफुल भी हो। अगर ऐसा है तो आज हम इसी की बात करेंगे। हम 10 ईएमए सिस्टम को आसान भाषा में समझेंगे। ये काफी पॉपुलर और सीधी सादी स्ट्रैटेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, उसकी जो नींव है ना, वो रूल्स में नहीं बल्कि माइंडसेट में होती है। मतलब सक्सेस सिर्फ रूल्स फॉलो करने से नहीं आती। असली पैसा बनता है सिस्टम पर विश्वास से, क्योंकि जब विश्वास होता है तभी डिसिप्लिन भी आता है। तो आखिर ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस बनता कैसे है? देखिए, ये किसी के कहने से या आंख बंद करके आने वाली चीज नहीं है। ये आता है खुद प्रैक्टिस करने से, टेस्ट करने से। तो कोई भी रूल सीखने से पहले ना, ये समझना जरूरी है कि असली कॉन्फिडेंस वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आता है। एक बात शुरू में ही साफ कर लेते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी मैजिक वॉन्ड नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी की एक कमजोरी होती है, और इसकी कमजोरी है रेंज बाउंड मार्केट। मतलब जब मार्केट एक दायरे में फंसा हो, ऊपर नीचे कर रहा हो, तब ये स्ट्रैटेजी परेशान कर सकती है, फंसा सकती है। ओके, तो अब सीधे आते हैं सेटअप पर। और अच्छी खबर यह है कि इसका सेटअप बेहद सिंपल है। चार्ट पर हमें सिर्फ एक इंडिकेटर चाहिए। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो हीरो है वो है 10 ईएमए। आसान भाषा में समझे तो ये बस प्राइसेस का एक एवरेज है जो रीसेंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसको आप एक ऐसी डायनामिक ट्रेंड लाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं जो प्राइस के साथ साथ चलती है और बताती है कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड किस तरफ है। तो चार्ट सेटअप के लिए क्या करना है? बहुत सिंपल है। बस अपने चार्ट पर 10 ईएमए इंडिकेटर लगा लीजिए। चार्ट टाइप होगा कैंडलस्टिक्स और टाइम फ्रेम 5 मिनट का। ये स्ट्रैटेजी खासतौर पर निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे इंडाइसेस पर अच्छा काम करती है, क्योंकि वहां अक्सर एक क्लियर ट्रेंड मिल जाता है। चलिए, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। रूल्स क्या है, ट्रेड में एंटर कब करना है। देखिए, इसके बाय और सेल के रूल्स बिल्कुल साफ हैं, एकदम एक दूसरे की मिरर इमेज। इस स्लाइड को देखिए, यहाँ सब क्लियर हो जाएगा। पहले बाइंग का सिग्नल समझते हैं। कंडीशन क्या है? प्राइस 10 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। फिर एक रेड कैंडल बनेगी जो ईएमए लाइन को टच ना करे, और जैसे ही अगली कैंडल उस रेड कैंडल का हाई तोड़ेगी, बस वही है हमारा एंट्री पॉइंट। सिंपल। और सेलिंग के लिए ठीक इसका उल्टा। प्राइस 10 ईएमए के नीचे एक ग्रीन कैंडल जो लाइन को टच ना करे और अगली कैंडल उस ग्रीन कैंडल का लो तोड़ दे, हो गया सेल सिग्नल। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। अचानक एक ग्रीन कैंडल बनती है। ये मार्केट को ऊपर ले जाने की एक कोशिश है। लेकिन अगर अगली ही कैंडल उस ग्रीन कैंडल का लो तोड़ देती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब रिवर्सल फेल हो गया और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बस यही वो पॉइंट है जहां हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस उस ग्रीन कैंडल के हाई पर सेट करेंगे और टारगेट कम से कम 1:2 का रखेंगे। तो रूल्स तो क्लियर हैं, लेकिन क्या हर ट्रेड को एक ही तरह से हैंडल करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम इस स्ट्रैटेजी में एक और लेयर जोड़ने जा रहे हैं, और वो है टाइमिंग। क्योंकि दिन का कौन सा टाइम चल रहा है, इससे आपकी प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर बार 1:2 टारगेट पर ही अड़े रहना है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एक स्मार्ट ट्रेडर रिजिड नहीं होता, वो मार्केट के हिसाब से अडैप्ट करता है। ये चार्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, सुबह सुबह 9:30 से 10:30 के बीच मार्केट में सबसे ज्यादा मोमेंटम होता है। तो इस टाइम 1:3 या उससे भी बड़े टारगेट के लिए जाना आम बात है। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है, मार्केट थोड़ा सुस्त हो जाता है। ऐसे में 1:2 का प्रॉफिट बुक करना एक स्मार्ट मूव है। ओके, तो अब आते हैं कुछ कह सकते हैं प्रो टिप्स पर। ये वो गाइडलाइंस हैं जो इस सिंपल स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि सिर्फ रूल्स फॉलो करने से आगे अपने जीतने के चांसेस को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। यही 5 गाइडलाइंस है जो एक आम ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच का फर्क बन सकती है। चलिए, इन 5 रूल्स को फटाफट देखते हैं। नंबर 1, ट्यूसडे को अवॉइड करें क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहता है। नंबर 2, वेडनेसडे और थर्सडे पर फोकस करें, डेटा कहता है ये बेस्ट दिन है। तीसरा और चौथा हम देख चुके हैं, सुबह बड़े टारगेट्स रखें, दोपहर में प्रॉफिट बुक करें। और पांचवां सबसे जरूरी, 9:15 से 10 बजे सुबह और 1:45 से 2:15 दोपहर,
इन टाइम विंडोज पर खास नजर रखें। सबसे बेहतरीन सेटअप्स यही मिलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं उस एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चीज पर। एक ऐसी चीज जिसके बिना इस या किसी भी स्ट्रैटेजी पर रियल पैसा लगाना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो इस पूरे एनालिसिस के आखिर में एक रूल है जो सबसे जरूरी है, जिसे कभी नहीं भूलना है। और वो रूल है कि इस स्ट्रैटेजी को पहले खुद से बैक टेस्ट करके देखें। कभी भी किसी भी स्ट्रैटेजी को सीधे अपने रियल मनी से ट्राई मत कीजिए। असली कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद पिछले चार्ट्स पर जाकर इसको टेस्ट करेंगे और रिजल्ट अपनी आंखों से देखेंगे। इसी प्रोसेस को बैक टेस्टिंग कहते हैं। और आखिर में एक सवाल सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में है। जब आप बैक टेस्ट कर लें तो खुद से पूछें, क्या ये स्ट्रैटेजी मेरी पर्सनैलिटी, मेरे रिस्क टेकिंग नेचर और मेरे गोल्स को सूट करती है? क्योंकि याद रखिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी वो नहीं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे, बल्कि वो है जिसे आप डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो कर सकें।